हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से मैं योगी आनंद आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसाणी क्रिया क्या होती है, शमशान की विद्या क्या होती है, यह कैसे लगती है या फिर लगाई जाती है, इससे होने वाले नुकसान क्या होते हैं, और जिस मनुष्य पर यह क्रिया कर दी जाती है यानी कि मसान और मसाणी चढ़ा दिए जाते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हो कि इस पे मसाणी का रोग लगा है या मसान का रोग लगा है। फिर हम बताएंगे कि इसके भोग क्या दिए जाते हैं, यदि मसाणी का रोग है तो माता मसाणी को इसका इलाज कैसे किया जाता है और कौन कर सकता है, इसको हटाने के उपाय क्या होते हैं। तो इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि आप लोग अपने घर से ही लक्षण देखकर और सभी चीज़ें पहचान कर ये जान सको कि आपके ऊपर मसान या मसाणे का प्रयोग तो नहीं हो गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मसान का प्रयोग होता है या फिर मसाणी आपके ऊपर चढ़ा दी जाती है, यह एक शक्तिशाली क्रिया है जिसे गंदी विद्या भी कहा जाता है, मैली शक्ति भी कहा जाता है, और इसको हर कोई व्यक्ति ठीक नहीं कर पाता है। जो भगत, जो तांत्रिक, जो सोखा गुनिया कोई भी इसमें हो, यदि वह सात्विक शक्तियों की पूजा करता है, जैसे माँ दुर्गा, हनुमान जी, इसके अलावा श्याम जी, जो सात्विक पूजा की जाती है, जो देव सात्विक होते हैं, तो वहाँ से इस रोग में आराम नहीं मिलता है। क्योंकि जो शुद्ध देवता होते हैं, जिनके प्याज लहसुन भी नहीं खाते जिनके भगत, वो इन क्रियाओं को ठीक नहीं कर पाते हैं। आप भले ही कितने ही उनके धामों पर चक्कर काटें, उन भक्तों के पास कितना ही अपना माथा रगड़ें, आपको आराम नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मसाणी क्रिया क्या होती है, ताकि आप लोग सब जान सको और किसी भी व्यक्ति के भ्रम में, बहकावे में आकर अपना नुकसान न कर लो और सभी ही लक्षण देखकर इसका इलाज भी कर सको अपने घर से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मसाणी माता क्या होती है। तो दोस्तों, माता मसाणी जो होती है, इन्हें माता चौगानन कहा जाता है, माता मदानन कहा जाता है, छोटी माता इन्हें कहा जाता है, माता मेलड़ी, जेवर वाली मसाणी, मरघट वाली मसाणी, माता मसाणी जिनका स्थान गुड़गांव में है, माता शीतला के मंदिर के साथ ही इनका मंदिर भी है, इन्हें छोटी माता या माता मदानन भी कहा जाता है। ग्रामीण भाषा में इन्हें चौराहे वाली माता भी कहा जाता है। तो अब हमने जान लिया कि माता मसाणी होती क्या है। और तांत्रिक यदि कोई आपको बताता है, आप किसी भगत के पास जाते हैं तो वह कहता है कि इस पर माता मसाणी चढ़ा दी गई है, तो यह भी एक भ्रम की स्थिति है जिसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। माता मसाणी जो होती है वह देवी का स्वरूप होती है, और वह किसी के ऊपर ऐसे चढ़ती नहीं है या फिर किसी के ऊपर प्रवेश नहीं करती है। वह जो माता मसाणी के नाम से जो शक्तियाँ भेजी जाती है उन्हें भी मसाणियाँ ही बोला जाता है, लेकिन वो माता मदानन की सेविकाएं होती है। जैसे अपने जीवन में कोई भगत औरत होती है जो भक्ति करती है, तांत्रिक आदि गतिविधियां करती है, और माता मदानन की जो पूजा करती है, उन्हें भोग देती है, उनके नाम से चौकी लगाती है, दरबार चलाती है, ऐसी स्त्री मृत्यु के पश्चात अपने इष्ट को यानी कि माता मदानन के लोक को ही चली जाती है, उनके धाम पर ही उनकी सेविका के रूप में कार्य करती है। जिस तरह से देवी काली की 64 योगनियाँ आपने सुना होगा, वो योगनियाँ उनकी सेवा करती हैं। जैसे भगवान शंकर के दूत होते हैं, जैसे नंदी आदि, सरंगी आदि जो दूत होते हैं, शिव के गण होते हैं, वह होते हैं, उसी तरह माता मसाणी की जो सेविकाएं होती है वो ये कार्य करती हैं। वो लोगों के शरीर में आती है, उनको शरीर में समस्याएं देती हैं, या अच्छे में चले या बुरे में, ये अलग बात है। जिस तरह से आप बालाजी जाते हैं
तो बालाजी के दूत मिलते हैं, वह आपकी रक्षा करते, आपके साथ रहते हैं। तो ये दूत होते कौन है या शिव के गण कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में किसी पर्टिकुलर एक देवता की पूजा करते हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, वह मृत्यु के बाद वह हनुमान जी के धाम पर चले जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं और दूत कहलाते हैं। भगवान शिव के जो पूजा करता है वह गण के रूप में उनके जो है जत्थे में शामिल हो जाते हैं, तो वह दूत कहलाते हैं। इसी तरह अनेक प्रकार के देवताओं के पास दूत होते हैं, उनके जो गण होते हैं वही होते हैं। तो इसी तरह माता मदानन जो होती है, माता चौराहे वाली जो मसाणियों की रानी है, प्रेतों की रानी उन्हें कहा जाता है, तो उनकी भी ये जो है सेविकाएं होती हैं, जो जिनके ऊपर उनकी ठाप होती है, छाप होती है, उनकी मोहर होती है, उनका निशान होता है। तो वह तांत्रिक लोग उनको भोग आदि प्रसाद आदि देकर या मंत्र के बल से या अपने तप के बल से या प्रार्थना के बल से उनको किसी भी व्यक्ति के शरीर में घर में भेजकर वहाँ पर नुकसान करा देते हैं। तो इस तरह से ये कार्य होता है। अब हम आपको बताते हैं कि मसाणी कितने प्रकार की माता मसाणी जो होती है 360 प्रकार की होती हैं, अलग अलग होती हैं। ये जेवर वाली मसानी हो गई, इसमें मरघट वाली मसानी हो गई, तो इस तरह से चौराहे वाली माता होती है, तो ये होती हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका इलाज जो होता है वह कैसे किया जाता है और कौन कर सकता है। तो मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मसानी क्रिया कर दी गई है उसका इलाज हर किसी के बस का नहीं होता है। कोई भी भगत हो, कोई भी तांत्रिक हो, ओझा सोखा गुनिया कोई भी हो, हर कोई इस शक्ति को हटा नहीं सकता है, क्योंकि यह शक्ति बहुत प्रबल होती है और जो चौराहे पर माता रहती है उसकी वेग जो होता है शक्ति का बहुत विशाल होता है। उनके पास इतने भूत प्रेत पिशाच जिन उनकी सेवा में रहते हैं कि कोई भी तांत्रिक आसानी से इन्हें हिला नहीं सकता है। इस रोग का इलाज फिर कर कौन सकता है? कई बार भगतजन यह भी जानना चाहते हैं। तो जो शमशान को जगा पाता है, जो शमशान को जगा लेता है, कोई ऐसा तांत्रिक, ऐसा सिद्ध, कोई भगत, कोई अघोरी, कोई ओघड़, ऐसे गुणों वाला जो तांत्रिक होता है, सेवड़ा जिसे बोला जाता है, आपने सुना होगा ग्रामीण भाषा में सेवड़ा कहा जाता है, जो शव की साधना करने वाला, यानी कि एक मुर्दे के ऊपर उसकी छाती पर बैठकर जो साधना करता है, सेवड़ा होता है, वह से लेता है किसी भी आत्मा को। ऐसा व्यक्ति इस मसाणी क्रिया का इलाज केवल कर सकता है, इसके अलावा इसे कोई इतनी आसानी से हटा नहीं सकता। भले ही आप कहीं धामों पर जाए, कहीं भगत आते हैं कि हम बालाजी के वहाँ पे गए थे दरबार में और हमें आराम नहीं मिला है। तो यह चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो माता मसाणी होती है वह देवी का रूप होती हैं, माँ का रूप होती हैं। ऐसे में हनुमान जी उनके सामने बल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे कि इलाज नहीं हो पाता है। हाँ, एक आध को किसी को हो जाता है तो उसका क्या कारण होता है? वह हाथ जोड़कर माता के रूप में उन्हें मनाया जाता है, माता मसाणी को, माता मदानन को मनाया जाता है, उनकी जो है प्रार्थना की जाती है, भोग दिया जाता है और फिर उनको मना लिया जाता है और वह उस व्यक्ति के ऊपर से जो है प्रभाव हट जाता है। माता की आज्ञा पाते ही उनकी मसाणियाँ उस व्यक्ति को छोड़ देती हैं, क्योंकि जो माता मदानन होती है वह उनकी रानी होती है। वह एक बार बोल दे तो वह मसाणियाँ पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर चली जाती हैं। अब हम लक्षण जान लेते हैं, क्योंकि अधिकतर भगत यह जानना चाहते हैं कि हम उस फला तांत्रिक के पास गए थे, फला भगत के पास गए थे, उसने ये बताया, वो बताया, मसान बताया, जिन बताया, भूत बताया। तो आप हमें बताइए कि हम पता कैसे लगाएं कि मसाणी क्रिया कैसे होती है, इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई तांत्रिक, कोई भगत, कोई ओझा, कोई सोखा, कोई गुनिया किसी भी व्यक्ति के ऊपर मसाणी क्रिया करता है तो उसके साथ क्या होता है? पहले तो मैं ये बता देता हूँ यह किया कैसे जाता है। देखिए, उस व्यक्ति को खिलाया जाता है या फिर पिलाया जाता है। सबसे प्रथम कारण यह होता है उसको खिला पिला के, जैसे शमशान की राख उसको खिला दी जाती है या फिर किसी मुर्दे की हड्डियों को पीसकर उसको पिलाया जाता है किसी द्रव पदार्थ में। तो शमशान की जो मरघट की मसाणी होती है वह उस व्यक्ति पर या फिर किसी महिला के ऊपर चढ़ जाती है और वह उत्पात मचाने लगती है। मरघट के अलावा फिर चौगान होती है जो चौराहे से चलती है माता मसाणी, उसके लिए यदि खिलाया पिलाया है
तो फिर वह व्यक्ति कहीं जाता है तो किसी चौराहे पर जैसे ही क्रॉस करता है चौराहे पर, उसको वह शक्तियाँ पकड़ लेती हैं और उसके साथ उसके घर चली जाती है। इस तरह से यह क्रिया कराई जाती है। इसके बाद होता क्या है उस व्यक्ति के साथ, देखिए, जिसके ऊपर माता मसाणी चढ़ा दी गई है उसके शरीर कमज़ोर होने लगता है। सबसे प्रथम आपको पहचान हो जाएगी, वह सूखने लगता है। रात को उसको गंदे सपने आते हैं, स्वप्न दोष होने लगता है। उसे किसी सी स्त्रियां दिखाई देती हैं जो उसके साथ संभोग कर रही हो और उसका स्वप्न दोष हो जाता है, यानी कि फाल हो जाता है और उसे डरावने सपने आते हैं। स्वप्न में सेक्स के सपने आते हैं। यदि किसी महिला के साथ ऐसी स्थिति है तो उसको भी ऐसा लगता है जैसे कि उसका भाई, उसका चाचा, उसका जो घर परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके ही रूप में कोई शक्ति आती है और उसके साथ संभोग करती है। एक बार हमारे पास ऐसा केस आया था कि एक महिला थी, उसको रोज रात को 12 और 1 बजे के आसपास, यानी कि 3 बजे से पहले कोई शक्ति आती थी और सबसे पहले वह उसका गला दबाती थी। उसको ऐसा लगता था जैसे उसका कोई गला दबा रहा है और उसका सांस रुकने लग जाता था। फिर उसको अपनी छाती पर इतना वजन लगता था कि जैसे कोई छाती पर उसकी बैठ गया है। फिर उसको अपने शरीर के जो प्राइवेट अंग हैं वहाँ पर महसूस होता था जैसे कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। और उसको सुबह जब उठती थी, वो बेहोश हो जाती थी रात के समय, सुबह उठती थी तो ऐसा लगता था जैसे इसको किसी ने बुरी तरह से पीट दिया है या शरीर को बुरी तरह से पीटा गया है। इतना दर्द शरीर में होता है, कमजोरी होती है, जैसे उठा नहीं जाता है, किसी ने उसके साथ रेप कर दिया है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। उसके शरीर पर क्या होता है, एक अन्य जो लक्षण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरीर पर लाल या नीले रंग के निशान पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे आप देखिएगा शरीर पे लाल और नीले रंग के आपको निशान मिल जाएंगे। खासकर महिलाओं की जांघ जो होती हैं और सतन, यहाँ पर निशान पाए जाते हैं, जैसे खरोंच के निशान पाए जाते हैं, जैसे नाखून से किसी ने खरोंच मारी है। बड़े ही ध्यान से देखोगे तब आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, वरना अक्सर अनेक महिलाएं हैं जो यह चेक भी नहीं करती कि उनके शरीर पर कहाँ कहाँ क्या निशान पड़े हैं। इसके बाद क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के पेट में खराबी हो जाती है, जैसे अधिकतर को बहुत ज़्यादा कब्ज रहने लग जाती है, 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, वो टॉयलेट नहीं जा पाते हैं, अपना पेट साफ नहीं कर पाते हैं, उनके साथ बहुत ही बुरी स्थिति बन जाती है। उनका दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उनके गाल जो होते हैं वो अंदर की तरफ धंस जाते हैं। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, लक्षण है, जो आप देखोगे कि जैसे 2 महीने पहले वह व्यक्ति सही था, तरोताज़ा दिखाई देता था, उसके चेहरे पर तेज था, एक चमक थी, लेकिन जैसे ही मसाणी क्रिया उसके साथ हो जाती है उसका चेहरा काला पड़ने लगता है, उसके गाल अंदर की तरफ धंस जाते हैं, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ जाते हैं, उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। वह डॉक्टर के पास जाता तो है, आँख वाले डॉक्टर को बोलता है कि मुझे दिखाई कम देता है, डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करता है और कहता है कि तुम्हें दिखाई देना चाहिए, लेकिन वह कहता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो डॉक्टर भी हैरान रह जाता है कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है लेकिन उस व्यक्ति की नज़र कमज़ोर हो जाती है। उसके सर में तेज दर्द रहने लग जाता है, कई बार आधे सिर में सर दर्द होता है, कई बार पूरे सर में दर्द हो जाता है और उसके पैर सूज जाते हैं। देखिए दोस्तों, जिस पर मसाणी क्रिया कर दी जाती है, शमशान की विद्या जो गंदी शक्ति लगा दी जाती है, उसके पैरों में नीचे की तरफ से सूजन आना शुरू होती है और वह सूजन ऊपर की तरफ, यानी कि उसके घुटनों पे, फिर जांघ पे, पेट पे, इस तरह से ऊपर की तरफ जो है सूजन उसकी बढ़ती जाती है। ऐसे विकार यदि आपको हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कोई मसाणी क्रिया कर दी गई है। इसके अलावा उसको बार बार ऐसा लगता है जैसे उल्टी गिरने वाली है, वह ऐसे करता रहता है मरीज। अनेक जगह हमने देखा है वह उल्टी करने जैसा हमेशा करता रहता है। सूजन ऊपर की तरफ चढ़ती है, पेट फूलने लगता है, उसका चेहरा लाल रहता है, गंदे सौपन उसको आते हैं, रात को वह ठीक से सो नहीं पाता है, उसे दिन में सोना अच्छा लगता है क्योंकि रात को डरावने सौपन आते हैं तो रात को नींद नहीं आती है। ऐसा व्यक्ति दिन में सोने लगता है जिसके ऊपर मसाणी क्रिया
कर दी गई है। उसको ऐसा लगता है जैसे टुक टुक की आवाज़ आती है, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है या फिर दीवार पर कोई टुक टुक कर रहा है, इस तरह की आवाज़ें उसको आने लगती हैं। कई बार लगता है जैसे कोई छत पर चल रहा है, उसे कदमों की आवाज़ भी आती है कि जैसे कोई छत पर चल रहा है, जबकि उसके पास में लेटे व्यक्ति को कोई आवाज़ नहीं आती है। कई बार उसको ऐसी आवाज़ आती है जैसे घर के बाहर गेट पर कोई उसे आवाज़ लगा रहा है, कोई पुकार रहा है, और जब वह गेट खोल कर देखता है तो बाहर कोई मिलता नहीं है। अक्सर ऐसा रात के समय होता है जिससे कि उस व्यक्ति का बिल्कुल परेशान हो जाता है, उसका दिमाग जो है काम करना छोड़ देता है, उसको बेचैनी रहने लग जाती है। दवा गोली का उसको कोई असर नहीं होता। आप जितनी दवा दिलाओगे, जितने डॉक्टरों के पास उसको लेकर जाओगे, उतना ही उसको उल्टा असर होने लगता है। वह रात को आपको सोने नहीं देगा मरीज, क्योंकि वह बेचारा खुद नहीं सो पाता है और आपकी भी बार बार नींद भंग हो जाती है, क्योंकि कभी वह आवाज़ करता है, कभी वह डरता है, कभी कुछ करता है, कभी खड़ा होता है, क्योंकि वो सोता नहीं है, क्योंकि उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। दुर्गंध आना बहुत महत्वपूर्ण कारण है, उसे बहुत ही गंदी दुर्गंध आने लगती है, जिसकी वजह से वह ऐसे करता रहता है जैसे कि उसको कोई उल्टी लग रही है। तब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज जो है वह कोई शेवड़ा, कोई अघोरी, कोई ओघड़, कोई शव साधना करने वाला तांत्रिक इसको कर सकता है। इसके अलावा जो भगत हैं, जो चौंके लगाते, दरबार लगाते हैं, वह इसको हरा नहीं पाते हैं, क्योंकि माता मसाने की जो है शक्ति विशाल होती है। हजारों के हजार भूत प्रेत जिन पिशाच इनको जो है इनकी सेना में होते हैं। चौराहे पर यह इतने प्रेतों को लेकर बैठ जाती हैं कि इसको हिलाना तो दूर, छोटे मोटे भगत तांत्रिक तो यह भी नहीं बता सकते कि इसके ऊपर माता मसानी की क्रिया है, और ही भूत प्रेत उसके अंदर से बोलते रहते हैं पीड़ित व्यक्ति के, जबकि असली चीज़ है जो वो सामने नहीं आ पाती है, न ही इसको कोई पहचान पाता है। तो इसके जो संदर्भ में कई बार पूछते हैं कि मसान क्या होता है, तो वह जो मसान का रोग होता है वह भी शमशानी क्रिया होती है, वह भी किसी तांत्रिक द्वारा खिलाए पिलाए के माध्यम से भेजा जाता है। तो भगत जन, हम आज मसान के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको किसी भ्रम का कोई भुलेखा न रहे, कहीं आपको कोई व्यक्ति झूठ बोलकर ऐसे बहलाता न रहे। मसान की भी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में ही दे देता हूँ। तो दोस्तों, जो मसान होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिद्ध मसान, कच्चा मसान, पक्का मसान, मसान दादा, ये होते हैं। सिद्ध मसान कौन होते हैं? तो सिद्ध मसान वो होते हैं जो कोई भगत होता है, अपने जीवन में तांत्रिक होता है, जिसने अनेक प्रकार की सिद्धियां कर रखी हैं, देवी देवताओं की सिद्धियां कर रखी हैं, और वह तंत्र का कार्य करता है, और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह मसान योनि में चला जाता है। इसके अलावा कच्चा मसान जो होता है वह छोटे बच्चे जो मृत हो जाते हैं, उनके माता पिता, क्योंकि हिंदू धर्म में छोटे बच्चे को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, जलाया नहीं जाता है, या तो उन्हें कहीं दबा दिया जाता है या कभी उनको नदी में प्रभावित कर दिया जाता है। तो ऐसे बच्चों को तांत्रिक अक्सर उनको सिद्ध कर लेते हैं, से लेते हैं, उनकी जो लाश है उसको निकाल कर उसको जगा लेते हैं, तो वो कच्चे मसान बनते हैं। कच्चे मसान में अक्सर आपने नाम सुना होगा बाबा वीर बुलाकी मसान का, वह कच्चा मसान ही है, आगरा के जो बाबा वीर बुलाकी मसान है। और इसके अलावा पक्का मसान जो होता है, जो सिद्ध होते हैं, अघोरी होते हैं, जिन्होंने जीवन में अपने शक्ति प्राप्त कर ली है, वो भक्ति करते थे, तंत्र की क्रिया करते थे, तो वो पक्के मसान के रूप में बन जाते हैं। मृत्यु के बाद उनको सारी विद्याएं आती हैं, मृत्यु के पश्चात वह सिद्धियां उनका साथ देती हैं और वो पक्के मसान बन जाते हैं। कई जगह पर इनको पूजा भी जाता है, कुल देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। तो मसान जो होते हैं वो अक्सर शिस्त्रियों पर छोड़े जाते हैं, शिस्त्रियों पर छोड़ने के बाद वो उनकी दुर्गति कर देते हैं। रात को प्रतिदिन उनके साथ संभोग करते हैं, उनके साथ सूक्ष्म शरीर के साथ वह गलत कार्य करते हैं, उनके शरीर को जो है वह पूरी तरह से इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यदि किसी पुरुष के ऊपर शमशानी क्रिया कराई गई है तो जो ये मसानियाँ होती हैं, जो ये प्रेतनियाँ होती हैं, ये उस व्यक्ति के साथ संभोग करती हैं, उसको बिल्कुल चूस जाती हैं, उसकी जीवन ऊर्जा को ख़त्म कर देती हैं, उसका चेहरा काला पड़ जाता है, वह किसी से बोलता नहीं है,
अलग रहता है, गुस्से में रहता है, क्योंकि रात भर वो जागता रहता है, ना तो वह सोता है ना जागता है। एक बीच की स्थिति होती है जिसमें उसके साथ रेप होता रहता है। तो ये होते हैं मसानी क्रियाएं, इनको कोई हटा नहीं सकता है। अब मैं बता देता हूँ यदि इनको हटाने के लिए आपको करना क्या होता है। देखिए, इनको 2-3 प्रकार से हटाया जाता है। चूँकि माता मदानन जो होती है, माता चौराहे वाली चौगानन होती है, वह देवी का स्वरूप है, इसलिए उनको बल के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है। इनको केवल मनाया जा सकता है। इनको मनाया कैसे जा सकता है वह भी मैं बता देता हूँ। जो भगत जिसके पास देवी काली की सिद्धि है, माता विंध्यवासिनी की सिद्धि है, माता शीतला की सिद्धि है, वह इसको हटा सकता है। क्योंकि देवी काली, माँ विंध्यवासिनी और माता शीतला जो कि बड़ी माता कहलाती हैं, इनकी बात माता मदानन मान जाती हैं और वह मान जाती हैं, भगत को छोड़ देती है, जो है पीड़ित व्यक्ति को छोड़ देती हैं, उसको ठीक कर देती है। तो इनको आसानी से नहीं मनाया जा सकता। किसी भगत के पास बड़ी शक्ति है, कोई योगी है, सन्यासी है, जिसने अपना जीवन परमात्मा के लिए सुपुर्द कर दिया है, ऐसे सच्चे और निर्भीक व्यक्ति की बात माता मदानन मान जाती है और भगत को आराम मिल जाता है। अब मैं बताता हूँ इनको भोग में क्या दिया जाता है। तो इनको सात्विक भोग भी दिया जाता है, जैसे मिठाई, बतासे वगैरह, लौंग, इलायची आदि सात्विक भोग भी दिया जाता है, और तामसिक भोग भी दिया जाता है। तांत्रिक लोग इन्हें जो है कलेजी, बकरे की कलेजी, मुर्गा, शराब, इस तरह की वस्तुएं भी देते हैं और इनसे गलत कार्य करवाते हैं। क्योंकि माता तो देवी है, लेकिन जो उनकी मसानियाँ होती हैं, जो प्रेतनियाँ होती हैं, उनकी सेविकाएं होती है, वह ऐसा भोग लेकर अनेक कार्य कर देती हैं, जो कि कई प्रकार से गलत कार्य भी होते हैं। लेकिन यह शक्तियां हैं, शक्तियां भोग देने के बाद और मंत्र के प्रभाव से बाधित हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं, शक्तियों को फिर गलत कार्य भी करना पड़ता है। यह तांत्रिक के हाथ में होता है, भगत के हाथ में होता है कि वह शक्ति का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, हम भी अपने जीवन में तंत्र क्रिया में महारत हासिल किए हुए हैं। हम अक्सर भूत से, प्रेत से, जो चुड़ैल और डायन होती हैं, पिशाच होते हैं, उनसे भी हम अच्छे कार्य करा लेते हैं। किसी के भूत प्रेत हटाना हो, वह कार्य हम करा लेते हैं। किसी के घर से गंदी शक्तियों को हटाना हो, सफाई करवानी हो, मैली विद्या हटाना हो, तो इन बुरी शक्तियों से भी अच्छा कार्य लिया जा सकता है। जबकि कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जो कि इन शक्तियों से बुरा कार्य कराते हैं। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति इस जीवन में हैं। किसी भी सिक्के का हेड भी है, टेल भी है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि माता मसाणी का जो है प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अब मैं इसको हटाने का एक थोड़ा सा उपाय बता देता हूँ अंत में, वह भी ज़रूरी है, इसका इलाज भी ज़रूरी है। तो हम जिस विधि से इलाज करते हैं वह कैसे होती है हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारे पास देवी काली की सिद्धि है, भैरव बाबा की सिद्धि है। तो इस हिसाब से हम पहले माता काली से प्रार्थना करते हैं कि वह माता मदानन को मनाए। पहला कार्य हम यह करते हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आते हैं, भगत लोग आते हैं जिनको माता मसाणी या फिर मसान की क्रिया कराई गई है, उनके लिए हम पहले देवी काली से प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, और वह माता मदानन को बुलाकर मना देती है। अपने भगत की लाज रखने के लिए देवी काली की बात माता मदानन टालती नहीं है। फिर हम इनको भोग का इंतजाम करते हैं ताकि माता की प्रसन्नता हो जाए और यह उस व्यक्ति को छोड़ दे। इसको हटाने के लिए उपाय जब हम देते हैं वह होता है चौराहे में या मैदान में आपको उतारा दिया जाता है करने के लिए, इसमें भोग दिया जाता है। इसके अलावा मंत्र जप हम देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं और एक शक्ति मंत्र देते हैं, जिसके जाप करने से आपके अंदर से इन शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर फिर प्रभाव नहीं कर पाती है। इसके अलावा इन शक्तियों के निकल जाने के बाद हम आपके घर में 3 हवन कराते हैं। हवन से आप समझ ही सकते होते, जैसे पहले यज्ञ करते थे, हवन होम, कई भाषा में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो 3 हवन किए जाते हैं, जिसमें पहले हवन में उस बुरी शक्ति का जो प्रभाव रह जाता है, क्योंकि शक्ति निकल जाती है लेकिन उसका प्रभाव, उसकी ऊर्जा, उसके अंश, उसके तत्व आपके घर में या शरीर में रह जाते हैं। तो पहला हवन किया जाता है तो उसके अंश वहाँ से हटने लग जाते हैं।
दूसरा हवन हम करते हैं तो जिसके बाद उसके अंश पूरी तरह से, उसके साथ जो भूत प्रेत जिन चुड़ैल मसान जो कुछ भी उसके साथ आया था, उस शक्तियों का बिल्कुल आपके घर से, आपके शरीर से सफाया हो जाता है। और तीसरा जो हवन होता है वह क्यों होता है? तीसरा हवन होता है जो आपके घर के देवी देवता होते हैं, जैसे आपके पितर है, आपकी कुल देवी है, आपके कुल देवता है, जो कि अपवित्रता और गंदी शक्तियों की वजह से अपवित्र घर में आपको छोड़कर चले गए थे, आपसे रुष्ट हो गए थे और दूर चले गए थे, वह दोबारा शुद्ध रूप में आपके घर में आते हैं, स्थापित होते हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा देते हैं। किसी भी बुरी शक्ति को आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से वह दूर रखते हैं। तो ये 3 हवन इस प्रकार किए जाते हैं। तो यह ऐसे किया जाता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उतारा भी आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इससे मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि इस उतारे से यह रोग बिल्कुल कटेगा नहीं, मतलब पूरी तरह नहीं कटेगा, लेकिन आपको आराम पूरा मिलेगा। जब तक आप उतारा दोगे, आपके ऊपर शक्ति का प्रभाव जैसे 100% प्रभाव है, तो आपके ऊपर 10 या 5% ही प्रभाव उसका पड़ेगा, बाकी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यह विद्या मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि जब तक आपको कोई सही भगत, कोई सही गुरु, कोई सही योगी, कोई सन्यासी, कोई सेवड़ा, कोई तांत्रिक जो इस शक्ति को हटा सके, वह सही व्यक्ति नहीं मिल जाता, तब तक आप अपने घर से ही ये उतारे देकर अपने परिवार को और अपने जो है घर को बचाए रख सकते हैं। ज़्यादा प्रभाव बुरी शक्तियों का नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार के दिन शाम के समय आपको करना है। इसमें 9 प्रकार की मिठाई आप लीजिए, 7 इसमें आप बतासे लीजिए, श्रृंगार का सामान लीजिए माता का। श्रृंगार का सामान कहीं वो नहीं लेके जाना जो पैकिंग में आपको मिलता है। जो भी श्रृंगार की वस्तुएं आप घर में यूज करते हैं आपको वही लेनी है, जैसे नेल पॉलिश, कंघी हो गई, शीशा हो गया, टिक्की हो गई, बिंदी हो गई। इस तरह से आपको जो है रियल चीज़ें लेके जानी है। एक आपको जायफल लेना है, पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा। आपको गुलगुले या फिर लपसी बना लेनी है। गुलगुले को भी अधिकतर नहीं लोग समझते, तो उनके लिए बता देता हूँ। पुए भी कहा जाता है इन्हें, जो कि आटे और चीनी मिलाकर उसको पानी में जो है पतला किया जाता है, मिलाया जाता है, उस आटे को मीठा किया जाता है और तेल में तल के गोल गोल गुलगुले बना लिए जाते हैं, जिन्हें पुए भी कहा जाता है। वो मीठे होते हैं। और इसके अलावा लपसी होती है। आप एक चीज़ ले सकते हैं, लपसी या गुलगुले, दोनों में से। लपसी होती है, ये हलवे टाइप में होती है, लेकिन इसमें घी की जगह तेल डाला जाता है। तो ये लपसी आप ले लीजिए। इसके अलावा आपको काली स्याही और लाल स्याही के इस पे निशान लगा लेने हैं। इस सामग्री पे जो आपने गुलगुले या फिर लपसी ली है, अपनी किसी भी उंगली से 7 निशान इस पर काली स्याही के, 7 निशान लाल स्याही के। इसके अलावा देवी के जो सेवक होते हैं उनके लिए आपको 2 सिगरेट, लौंग के आपको 5 जोड़े, यानी कि आपको 11 लौंग के लगभग 11 लौंग लेनी है। 11 आपको इलायची लेनी है और शनिवार शाम को आपको यह प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको 1 गिलास दूध, पानी में 2 चम्मच जो है दूध के डाल लीजिए, कच्चा दूध बना लीजिए उसका। यह आपको चौराहे पर सामग्री ले जानी है, दीपक जलाना है, सभी सामान रखने हैं और उस पानी से गोल दायरा बना देना है पूरे सामान के चारों तरफ। यह सामान ले जाने से पहले आपको पीड़ित व्यक्ति को घर में बिठा लेना है। उसके ऊपर से 7 बार इसको उल्टा उतार लेना है, जो कि मंत्र मैंने दिया है आपको। जो कई भगत जन माता मसानी के जो इलाज के लिए पूछते हैं तो उनको मंत्र दिया जाता है, मसानी मंत्र, जो कि गुरु के मुख से ही दिया जाता है, वह आप मुझसे ले सकते हैं। उस मंत्र के जाप करने के बाद 7 बार उल्टा उतारिए पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से। इसके बाद अपने घर की जितनी भी कमरे हैं उनकी कोनों में, चारों कोनों में, प्रत्येक में उस सामग्री को टच करा देना है आपको और फिर गेट की तरफ निकल जाना है। इसको चौराहे पर रख के आना शनिवार के दिन। यह रखने के बाद आपको न किसी से बोलना है, न ही पीछे मुड़ के देखना है। आप वापस अपने घर आ सकते हैं। घर आने से पहले ही आप किसी बाल्टी में पानी रख के जाइए घर के गेट पे। हाथ पैर और मुंह धोने के बाद ही आपको अंदर घुसना है। जिस समय आपको यह सामान आप चौराहे में रखते हैं तो आपको प्रार्थना करनी है माता से कि हे माता मदानन, हे माता चौगानन, हे भूतों की रानी, माता मसानियों की रानी,
मैं आपका भोग ले आया हूँ और गुरु योगी आनंद को साक्षी मानकर मैं यह भोग आपको दे रहा हूँ। मेरे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे ऊपर जो सवारी आती है या घर में पीड़ित व्यक्ति कोई है, बीमार है, कोई भी परेशानी है जो कि मसानी क्रिया से संबंधित है, तो इसको आप ठीक कीजिए। यदि कोई गलती हो तो आप हमें माफ़ कीजिए। कोई भी शक्ति मेरे साथ वापस घर न जाए, इनको पकड़कर चौराहे पर ही बिठा लीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना माता मदानंद के यहाँ कर देनी है। यह सब करके आप अपने घर आ जाइए। घर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, जो हम आपको मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र और जो शक्ति मंत्र होता है, इसका प्रतिदिन आपको 11 माला के हिसाब से जाप करना होता है। यह प्रयोग 41 दिन टोटल चलता है। 41 दिन तक आपको प्रतिदिन जाप करना है 11 माला का, गुरु मंत्र और शक्ति मंत्र का। इसके अलावा जो ये भोग है, जो ये उतारा है, यह प्रत्येक शनिवार आपको देना है। जैसे कि 7 शनिवार आप मान के चलिए, 7 शनिवार आपको यह भोग देना है। आपका संकट जो है वह बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएगा। 4-5% जो रह जाएगा वह भी हम आपका साफ कर देंगे। तो यह प्रयोग आपको करना चाहिए। आपको रोज प्रतिदिन 2 लौंग और 1 बतासे का भोग देना है अपनी कुल देवी और अपने पितरों के नाम से, ताकि घर की शक्तियाँ मजबूत हो। घर की बुरी शक्ति जाने के बाद यह शक्ति आपके रूप में, कवच के रूप में आपकी रक्षा कर सके। यदि आपको आज मसाणी क्रिया और मसान संबंधित जितनी भी जानकारी हमने दी है, यह आपको अच्छी लगी होंगी। कई व्यक्ति हैं इनसे जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो वह हमें कॉल करके या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, अधिक डिटेल ले सकते हैं, अपना इलाज भी करा सकते हैं। हमसे केवल पूछ भी सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो ऐसा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। आप किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सुबह 11 से शाम 5 तक आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। इससे 11 से पहले और 5 के बाद कृपा करके आप कॉल या मैसेज न करें। सामान्य स्थितियों में यदि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे मत कीजिए, क्योंकि हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें बहुत कार्य रहते हैं, हमें बहुत अपने लिए भी साधना करनी होती है, अपने देवी देवताओं की पूजा अरदास और तप भी करना होता है। इस संसार में आए हम मनुष्य का कर्तव्य होता है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति के लिए वह प्रयत्न करता है। क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, तो हम अपने ईश्वर की साधना में लगे रहते हैं, उनकी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, योग और ध्यान जो है हम करते रहते हैं। हमारे जो परंपरा है, योग परंपरा है, गुरु गोरखनाथ की जो परंपरा है, उसके अनुसार हमें योग और ध्यान भी करना होता है। तो हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है, इसलिए आप टाइम पास करने के लिए हमें कॉल या मैसेज न करें। यदि कोई व्यक्ति सही मायने में दुखी है, पीड़ित है, हर तरह से हार चुका है, परेशान हो चुका है, कहीं से आराम नहीं मिल रहा है, तो वह हमें कॉल या मैसेज कर सकता है। हम उसका इलाज पक्का करेंगे, 100% करेंगे, बिल्कुल उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।